श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज की कथा में सती अनुसुईया जी का चरित्र का वर्णन होता है। तो एक समय था कि सती अनुसुईया के चरित्र का, सतीत्व का डंका बज रहा था। तो एक समय की बात है, एक बार बैकुंठ में श्री नारद जी लोहे के चने लेकर के घूम रहे थे। लोहे के चने वो मटकी में लेकर के सबसे पहले माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती से मिले, उन्हें प्रणाम किया। बोले देवी प्रणाम माते। बोले बताइए देवर्षि कैसे आना हुआ आपका। तो उन्होंने कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है। तो उन्होंने कहा कि भूख लगी है तो भोजन कर लीजिए, कुछ पा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि माता ये मेरे पास चने हैं, मैं इसे खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चने को खा नहीं पा रहा हूँ। बोले कि इस चने को आप खाने योग्य बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि लाइए दीजिए, मैं इस चने को पका दूं। तो उन्होंने जब दिखाया तो हाथ से ढके हुए थे, जब उन्होंने दिखाया तो वो चने लोहे के थे। तो माता पार्वती हंसकर बोली कि अरे देवर्षि नारद, ये तो लोहे के चने हैं, लोहे के चने कैसे कोई खा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप आदि शक्ति जगदम्बा है, आप इस लोहे के चने को खाने वाले चने की योग्य बना दीजिए, इसे मैं पा करके अपने भोजन की तुष्टि कर लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये लोहे के चने हैं, इसे चने कैसे बनाया जा सकता है। अब वो तो आदि शक्ति जगदम्बा है, बस ये तो एक लीला है। उसके बाद कहा उन्होंने कि मैं नहीं कर सकती ये, आप माता लक्ष्मी के पास जाइए। तब नारद जी वहां से माता लक्ष्मी के पास जाते हैं बैकुंठ में। उन्होंने कहा कि माते मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पास ये चने, आप इस चने को पका दीजिए। तो फिर उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा ये तो लोहे के चने हैं, इन लोहे के चने को कैसे कोई खा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चने को नहीं बना सकती। उसके बाद वो भ्रमण करते हुए फिर धरती पर गए। धरती पर गए वो उन्होंने माता अनुसुईया के पास गए। माता अनुसुईया के पास उन्होंने देखा देवर्षि नारद ऐसे बैठे हुए थे, जा रहे थे। उन्होंने कहा देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। बोले अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं। बोले माता मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, परंतु मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में क्या है। तो उन्होंने कहा इस मटकी में चने हैं, आप इन चनों को अगर पका देती तो मैं खा लेती। तो उन्होंने कहा कि दिखाइए मुझे, लाइए मैं पका देती हूँ। तो उन्होंने देखा तो कहा कि ये तो लोहे के चने हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लोहे के चने को माता पार्वती भी नहीं पका पाई, माँ लक्ष्मी भी नहीं पका पाई, माँ सरस्वती भी नहीं पका पाई, आप कैसे पका पाएंगे। बोले मैं अपने सतीत्व के बल से, मैं अपने तपोबल से इस लोहे के चने को खाने योग्य चने बना सकती हूँ। अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से माता अनुसुईया ने उस लोहे के चने को हरित चने बना दिए और उस चने को नारद जी खा करके अपनी भूख मिटा ली। अब जैसे उनकी भूख मिटी, नारद जी को तो श्राप मिला है, वो एक दो क्षण से ज्यादा अधिक एक जगह पे टिक नहीं सकते। अब पूरे वो स्वर्ग में भ्रमण करके कह रहे सती अनुसुईया का तो डंका बजने लगा, मानो कि उनके सतीत्व के बल के समान कोई उस समय नहीं था। यानी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा आदि शक्ति जगदम्बा, माँ पार्वती भी उनके आगे, उनके तपोबल के आगे कम हो गई। उन्होंने कहा कि
अब नारद जी फिर जाकर के बताने लगे, बोले कि जिस चने को आप सब नहीं पका पाए, उस चने को सती अनुसुईया जी ने हरे चने बना दिए, उस लोहे के चने को। तो ईर्ष्या तो हो, स्त्री है, अब अवगुण आठ सदा ही रहे, वो तो होती है। अब स्त्री है भाई, ईर्ष्या की भावना तो आ ही जाती है कि हम आदि शक्ति जगदम्बा हमारे होते हुए इनके सतीत्व की डंका बजे। तो उन्होंने कहा कि उनके मन में भाव प्रकट हुआ, कहीं ना कहीं वो सती अनुसुईया के कल्याण के लिए ही था। तो उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ, उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कहा कि आप इनके सतीत्व को भंग करिए, माता अनुसुईया की। उन्होंने कहा कि देवी आप होश में हैं, आप कह क्या रही हैं, आप समझ रही हैं? सती अनुसुईया अपने सतीत्व की पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारी से तो भगवान भी, सूर्यदेव को भी एक दिन निकलने के लिए रोक दिया गया था। पतिव्रता नारी के अंदर शक्ति इतनी होती है। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानती उनके सतीत्व के बल को। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, आप उनके सतीत्व का भंजन करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, आप नहीं मान रही हैं तो ठीक है, मैं जाता हूं। अब धरती पर जाते हैं, सती अनुसुईया जी के घर पे नारद जी के कहने पे, देखिए नारद जी ने अपना काम कर दिया। ये ब्राह्मण देवता जब आते हैं कहीं ना कहीं अपनी काम करके चले जाते हैं। तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ, तीनों देवता योगी का वेश बना करके सती अनुसुईया के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा मांगते हैं, कहते हैं कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सती अनुसुईया बाहर आती हैं, देवी बाहर आती हैं, कहती हैं, प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रणाम गुरुदेव, आइए विराजमान होइए। बोले फल इत्यादि अनाज वगैरह सब भोजन लेकर के आती हैं। बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, धन दौलत भोजन ये सब नहीं चाहिए। बोले कि फिर आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम जिस रूप में आपसे भोजन कराने को कहेंगे, आप उसी रूप में हमें भोजन कराएंगे? देवी ने कहा कि बिल्कुल कराऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, पहले वचन दीजिए कि हम जिस रूप में आपसे कहेंगे कि आप हमें भोजन कराइए, आप उसी रूप में हमें भोजन कराएंगे। देवी ने कहा कि मैं वचन देती हूँ, आप जिस रूप में कहेंगे मैं उस रूप में आपको भोजन कराऊंगी। ने कहा ठीक है। अंदर प्रवेश कराते हैं, आसन देती हैं, चरणोपख्यान करती हैं, सुआसन पे बैठाती हैं। अब त्रिदेव कहते हैं कि हमें उस अवस्था में आप भोजन कराइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था। सती अनुसुईया को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा आपका दिमाग तो साफ, की मानसिकता तो सही है, आप कह क्या रहे हैं? आप ऋषि समझ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको मुझसे डर नहीं लगता? तो ऋषि ने कहा कि भाई अब डर लगे या ना लगे, बोले मैं श्राप दे सकती हूँ आपको, मेरे श्राप से आप सब भस्म हो जाएंगे। बोले श्राप दीजिए या आशीर्वाद दीजिए, पहले जो वचन दिया है उसे पूरा करिए। वो तो बात की बात है, आप आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? देवी समझ गई कि ये श्राप से नहीं डर रहे हैं। देवी समझ गई कि ये साधारण पुरुष तो नहीं है, ये मेरी कहीं ना कहीं कोई योगी पुरुष है, कोई देवता है, मेरी परीक्षा लेने आए। देवी कहती है ठीक है। देवी अंदर से जल लेकर के आती है, अपने हाथ में आचमन में जल लेती हैं और अपने तपोबल का ध्यान करते हुए कहती हैं अगर मैंने अपने पतिव्रता धर्म का सत्य निष्ठा से पालन किया है, मैं अपने तपोबल से इन 3 योग पुरुषों को, तीनों ऋषियों को छोटे छोटे बालक बना, जल उनके ऊपर जैसे छिड़कती हैं देवी, सब तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। अब ब्रह्मा जी छोटे से बालक बन गए, विष्णु जी छोटे से बालक बन गए, भोलेनाथ छोटे से बालक बन, अब छोटे छोटे इतने नहीं, एकदम नवजात शिशु। अब उन्होंने कहा था कि उसी अवस्था में भोजन कराए जिस अवस्था में बालक का जन्म होता है। छोटे छोटे बालक बन गए। अब बालकों का, छोटे नवजात शिशु का भोजन क्या होता है? दूध। तो उन्होंने
स्तनपान करा करके उनकी भूख मिटा दी। उन्होंने अपने वचन को पूरा कर दिया। अब तीनों देवता बालक बनकर खेल रहे हैं। सती अनसुईया को बहुत आनंद आ रहा है। अब देखिए, ये आदि शक्ति जगदम्बा है, वो किसी का अहित जीवन में कभी भी, इस सृष्टि की रचयिता है, वो कुल देवी है, इस सृष्टि को रचने वाली है, वो सबका पोषण करने वाली, वो किसी का बुरा नहीं कर सकती। एक बार सती अनसुईया गुरुकुल की महोदया थी। अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया गुरुकुल की महोदया थी। तो उनके गुरुकुल में समस्त स्वर्ग के देवी देवताओं के पुत्र और पुत्रियां सब अध्ययन करने आते थे। तो एक बार इंद्र का पुत्र था, तो वो इंद्र का पुत्र था तो वो किसी से डरे ना, किसी बालक को भी मार दे, किसी को चोट पहुंचा दे, किसी को पढ़ने ना दे, शैतानियां करे, परेशान करे सबको। अब वो इंद्र के पद के पुत्र होने के कारण वो किसी से भयभीत ही ना हो, डरे ही ना। तो एक बार देवी ने उन्हें दंडित किया, अनसुईया जी ने उन्हें दंडित किया। तो क्रोध में आकर के इंद्रदेव की पत्नी आकर के कह देती हैं उन्हें कि बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी वो कह देती हैं कि पुत्र होता तब जानती कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है, तब आपको पता चलता कि पुत्र को कैसे पाला जाता है। क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे, उनकी कोई संतान नहीं थी देवी अनसुईया के। तो उन्होंने ऐसा वचन उनको बोल दिया, तो उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। कष्ट के कारण वह पर्वत पर जाकर के शिव जी का जप करने लगती हैं। 1 करोड़ मंत्र का जप करती हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का, वो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हैं। और 1 करोड़ मंत्र का जप करने के बाद एक आसन पर बैठ करके, पहले ऐसी नहीं, सती अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी, परंतु स्वर्ग में पहुंच करके ब्रह्मा विष्णु महेश को श्राप दे देती थी, इतना तपोबल था उनके अंदर। तो वो उनको तपस्या से वो प्रसन्न होकर के महादेव जी उनको आशीर्वाद देते हैं और वो कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाइए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आपको प्राप्त होऊंगा। ये उनकी लीला थी, माता के द्वारा उनकी सतीत्व का भंग करने के लिए। अगर वो उनको भेजती नहीं तो फिर वो बालक उनके घर पे बनते नहीं, और वो बालक उनके घर पे बनते नहीं तो फिर वो उनको माँ बनने का जो पद था वो माँ उनको नहीं बना पाते। तो माँ के रूप में उनको बनाने के लिए उनको बालक बनना पड़ा। भगवान अपने भक्तों की कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं कुछ भी बन जाते हैं, अपने रूप को, अपने आकार को, अपने जीवन को बदल देते हैं भगवान। तो उन्होंने तीनों देवताओं को इसी प्रकार उनके घर पे भिक्षा मांगने गए, वो बालक बन जाते हैं। अब बालक बन के सब खेल रहे हैं। अब सब सृष्टि के रचनाकार, सब संभालने वाले यही सब है, पालन करता। अब यही बालक बन जाए तो सृष्टि कहाँ से चले। तो सब तीनों देवियां आती हैं माता अनसुईया घर पे। नारद जी जाकर कहते हैं, देखिए जाकर के आपने देखिए पहले अभी सभी देवताओं की हालत क्या है, धरती पर जाकर देखिए। आपने तो भेज दिया उन्हें कि जाइए परीक्षा लेकर के, अब जाकर संभालिए आप। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, जाकर के देखती हैं तो तीनों देवी छोटे छोटे बालक बन के खेल रहे हैं पालने में। तो फिर कहती हैं कि अब हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं तीनों देवियां कि देवी मुझे मेरे पति लौटा दीजिए आप। सती अनसुईया कहें ले जाओ। बोली ली कैसे जाए, ये तो छोटे छोटे बालक बन गए हैं, इनको आप पहले इनके रूप में लेकर के आइए तब तो लेकर के जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे बालक बने, बालक बनकर तो जाना। अब उनको सुध बुझ तो कुछ हुए है नहीं, अब वो बालक है तो बालक वाली हरकतें करें, अभी लोट पोट होए, खेले कूदे, पालने में हंसे रोए रुदन करें। अब वो बालकों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत विनतियां करती, लेकिन सती अनसुईया कहती हैं कि मैं तो इन्हें देने वाली अब नहीं हूं, ये तो मेरे बालक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये मेरे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बन के थोड़ी आए थे, ये तो मेरे बालक है, मैंने इनको बालक बनाया, ये मेरे पुत्र हैं। तो क्या कहती हैं कि माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना,
माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी सब बालक बन गए तो एक दूसरे को संकेत से बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बताए। बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बताए। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। अब देवी अनुसुईया कह रही हैं कि मैं इन्हें नहीं देने वाली, मेरे पुत्र हैं ये। तो क्या कह रही हैं कि मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। और क्या कहती हैं कि भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अब क्या कह रही हैं कि कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। तीनों देव बच्चे बन कर के खेल रहे हैं। त्रिदेवियां परेशान हैं। अब इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि सृष्टि के कारभार सब रुके हुए हैं। सब उन देवियों को संभालना पड़ रहा है। आदि शक्ति जगदम्बा विनाश का कार्य कर रही हैं, दैत्यों का संहार कर रही है। देवी सरस्वती सृष्टि की रचना का कार्य कर रही हैं। माँ लक्ष्मी सबका भरण पोषण पालन पोषण कर रही हैं सृष्टि का। अब सब उनके कंधे पे भार आ गया। अब उन्होंने तो कभी सृष्टि संभाली नहीं है। जब देवताओं के ऊपर आपदा आती है तब जाकर के, जब इनसे नहीं होता तब जाकर के आदि शक्ति जगदम्बा अपना रूप धारण करती है। तो अब क्या कह रही है देवी अनुसुईया कि तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। अब क्या कहती हैं देवी कि तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अब कई जतनों से विनती करती हैं लेकिन माता अनुसुईया कुछ सुन नहीं रही हैं, क्योंकि अब पुत्र का अभाव था उनके जीवन में।
अब 3 पुत्र पाने के बाद उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो भी साधारण बालक नहीं, त्रिदेव है, तो कौन अपने घर से त्रिदेव को जाने दे। और सबसे प्यारे उन्हें जो शंकर भगवान का रूप है, वो छोटे से बालक हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही वो भस्म रमाना, उनको डमरू बजाना, केश में बांधना, सर्पों से खेलना, वही सब चीजें उनको पसंद है। कई हजार वर्षों तक सती अनुसुईया ने उनको वापस नहीं किया। त्रिदेव बड़े हो जाते हैं, अब सृष्टि का कार्यभार तहस नहस बिगड़ने लगता है। अब माता पार्वती, जैसे विष्णु जी हैं वो तो हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, अब जो ब्रह्मा जी हैं वो तो सृष्टि के कार्य में रचे रहते हैं, ब्रह्मांड के लिए तो उनके पास कोई टाइम ही नहीं रहता। लेकिन जो शंकर भगवान है वो हमेशा माता पार्वती के साथ आधे अंग पर विराजते हैं, अपने हेडक्वार्टर पे वो रहते, वो कहीं नहीं जाते। तो शंकर भगवान माता पार्वती को छोड़ के कभी नहीं जाते कहीं पे भी। जिनको कोई कार्य रहता है वो उनसे मिलने आते हैं, भोलेनाथ कहीं नहीं जाते। तो अब माता पार्वती उनके बिना रह नहीं पा रही है, तो अब वो कई बार विनती कर चुकी। अब वो आदिशक्ति जगदम्बा है तो उनका क्रोध भी बढ़ जाए। जब माता अनुसुईया वापस नहीं कर रही है तो क्रोधित हो जा रही है, इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि वो सूर्य में अपने आप की समाधि दे देती है। सूर्य दहकते हुए अंगारे की तरह अपने आप को भस्म करने के लिए सूर्य में विराजमान हो जाती है, समाधि दे देती है कि मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगी। जैसे सती के जन्म में मैंने अपने सती के अंग का दाह कर दिया था, उसी प्रकार मैं इस पार्वती के इस शरीर को मैं भस्म कर दूंगी अगर आपने नहीं दिया तो, शिव जी को वापस नहीं किया तो कई वर्षों तक वो सूर्य में बैठी रहती हैं, सूर्य के अंदर। अब सूर्य के अंदर भी इतना तपोबल नहीं है कि माता पार्वती को भस्म कर सके, क्योंकि जब अग्निदेव से उन्होंने विनती की थी कि आप मुझे भस्म कर दीजिए यज्ञ कुंड में, जब दक्ष की पुत्री थी वो, उस समय भी अग्नि देवता वो भस्म उनको नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने अपनी योगाग्नि से अंगूठे की दाहिने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करके स्वयं को भस्म किया था। और योगाग्नि कैसी होती है कि जिसके द्वारा प्रकट होती है सिर्फ उसी को जला सकती है। उनकी जब माताएं, उनकी बहनें जब उस अग्नि को बुझा रही थी तो उनको जलाई ही ना वो अग्नि, सिर्फ सती माता ही जलती गई। योगाग्नि का मतलब यही होता है कि वो स्वयं को ही भस्म कर सकते हैं, उस अग्नि से कोई और नहीं जल सकता। तो इस प्रकार कई वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही। फिर माता को बचाने के लिए स्वयं छोटे से बालक के रूप में शंभु भगवान शिव जी जाते हैं, माता को लेकर के आते हैं, उनको सूर्यदेव के अंदर से निकाल करके लाते हैं। फिर उनको समझाते, बालक रूप में ही रहते हैं लेकिन उनको सारी चेतना रहती है, वो बातें करते हैं वैसे ही। उसके बाद फिर अत्र ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, वो खुद क्रोधित हो जाते हैं कि आप मेरी पत्नी हैं और मेरे ही पतिव्रता नारी होने के तपोबल से आप इतना अपना बल प्रकट करती हैं। अगर आप त्रिदेवों को वापस नहीं करेंगी तो मैं आपको श्राप दे दूंगा कि आज से आप मेरी पत्नी नहीं कहलाएंगी। इतना सुनने के बाद तो सती अनुसुईया एकदम भयभीत हो जाती है। तो रुष्ट होकर के वो, अब इतना ज्यादा वो प्रेम बढ़ गया था उनका, इतना ज्यादा प्रेम बढ़ गया था तीनों पुत्रों के साथ। भोलेनाथ अपनी माँ के अलावा यानी सती अनुसुईया को देखने के बाद वो भोजन तक ना करे, उन्हें ना देखे तो हर पल माँ माँ करते रहे, हर पल। तो वो उनसे बिना आज्ञा ले वो कहीं जाते भी नहीं थे। यहाँ तक कि सती अनुसुईया जी ने जब उनको मनाना था तो माता पार्वती उनके घर के सामने अपना महल बनवा लेती हैं, उस महल में भोजन बनाती हैं। उस भोजन की खीर की सुगंध सुनकर के भोलेनाथ, छोटे बालक रहते हैं, वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि वो खीर तो उनको प्रिय थी, वो सदियों से माता उनको खिलाते आ रही हैं, तो सुगंध वो पहचान जाते हैं। तो सुगंध सुनकर के वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो सोचती है माता इतनी सारी यातनाएं करती हैं, सोचती हैं कि ये सब करने से उनकी वो अपने रूप में वापस आ जाएंगे। तो इतना एक बार ऐसे जाने के बाद दूसरी बार माता उनको मना कर देती हैं कि पुत्र आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। शिव को मना कर देते, शिव ही उनका नाम भी वही रहता है।
तो शिव से कहती हैं कि शिव आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तो वो नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार कई वर्षों के बाद फिर गुस्से में आकर के माता अनुसुईया कह देती हैं उन्हें कि तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। माता पार्वती सुध बुध खोकर के अपने विकराल रूप में आ जाती हैं, काली रूप में आ जाती हैं। तो उन्हें शांत करने के लिए सिर्फ शिव जी उन्हें शांत कर सकते हैं। तो शिव जी कैलाश पे जाते हैं माता अनुसुईया से आज्ञा लेकर के। उसके बाद फिर पार्वती जी से मिलते हैं, उनकी याददाश्त को वापस लाते, उन्हें अपनी पार्वती के रूप में वापस लाते हैं, अपनी गिरजा के रूप में उन्हें प्राप्त करते हैं। और फिर तीनों देव को माता अनुसुईया मुक्त कर देती हैं। वो तीनों देव अपने अपने रूप में आ जाते हैं और संतान ना होने के कारण तीनों देव माता अनुसुईया को आशीर्वाद में श्री ब्रह्मा जी के अंश से श्री दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति होती है। वो एक बालक देते हैं, उनका नाम दत्तात्रेय था। श्री विष्णु जी अपने अंश से एक बालक देते हैं, वो चंद्रमा थे। और श्री शिव भगवान अपने अंश से एक बालक माता अनुसुईया को प्रदान करते हैं, वो थे दुर्वासा ऋषि। क्रोध स्वरूप उनके आक्रोश से वो क्रोधित है, तो क्रोध के अंश से ही दुर्वासा ऋषि का जन्म होता है। इस वजह से वो बहुत अधिक क्रोधित थे, जिन्होंने पूरी धरती को 21 बार छत्री विहीन कर दिया था। तो इस प्रकार अनुसुईया जी के 3 पुत्र होते हैं और त्रिदेव को वो मुक्त करती हैं। यही है सती अनुसुईया जी का पूर्ण चरित्र।